गुड इवनिंग। चलिए आज अपन अब चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अमेंडमेंट्स देखेंगे। आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये मान के चलना 2 दिन में ये चैप्टर के सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगे। क्लियर? और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी नोटबुक में बिल्कुल फ्रेश पेज पे हेडिंग डालो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नोटबुक में बेटा क्वेश्चन 6 कल करा दूंगा, टैली सॉल्व कर लिया ना? चलो चैप्टर नंबर 6 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलो अब ध्यान देना, चैप्टर नंबर अमेंडमेंट के हिसाब से मैं चैप्टर नंबर 6 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56 टू 59। पहले बेटा सेक्शन का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं। मतलब सिंपल है, 2 दिन में अगर अपन ने अमेंडमेंट कर लिए तो बाकी फिर चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आपने जो पहले पढ़ा था सारे प्रोविजंस वही हैं, बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन सारे चेंजेस काफी इंपॉर्टेंट है, सारे चेंजेस काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो अदर सोर्सेज में अगर अपन देखते थे तो पहले 4 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, 56, 57, 58 और 59। 56 क्या था बेटा? 2 इसमें डिवाइड था, 56(1) और 56 सबसेक्शन 2। 56(1) चार्जिंग सेक्शन था और 56 सबसेक्शन 2 स्पेसिफिक इनकम। क्लियर? 57 में क्या था? एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन। इसमें एक छोटा सा चेंज आया है। फिर एक सेक्शन था 58। 58 क्या बोलता था? एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन। और 59 में क्या था? डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स। क्लियर हो रहा है? 4 सेक्शंस हैं अदर सोर्सेज में। 56 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। 57 एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन। 58 एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन। और 59 में क्या दिया हुआ था? डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स। 59 में क्या दिया हुआ था? डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स। क्लियर? अब ये चैप्टर के साथ देखिए कहां कहां चेंज आया है, ये चैप्टर के साथ कहां कहां चेंज आया है। सबसे पहले इंपैक्ट ऑफ सेक्शन 115 बीएसी। हर हेड में 115 बीएसी का इंपैक्ट देखना है, हर हेड में। तो हम सैलरी में भी देख चुके हैं, हाउस प्रॉपर्टी में भी देख चुके हैं, और अब नेक्स्ट इंपैक्ट अपन कहां पे देखेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर फोर्थ, काफी ज्यादा कंसेप्ट काय के चेंज हो गए। टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। पहले डिविडेंड पे टैक्स कंपनी पे करती थी, वो टैक्स क्या कहलाता था? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब वो हट गया है, अब डिविडेंड पूरा किसके हाथ में आ गया है? शेयर होल्डर। इसके बाद टीडीएस ऑन डिविडेंड, और फिर एक और डिडक्शन आ गया है 80M। 80M। फिर एक छोटा सा चेंज आया है गिफ्ट में, और एक सेक्शन 57। क्लियर? तो ये सारा नोट डाउन करना है। तो इससे होगा क्या, जब आप पुराना रिवाइज करेंगे अदर सोर्सेज, तो ये पॉइंट्स पे ध्यान देना कि ये सारे पॉइंट्स में चेंजेस आए हैं, ये सारे पॉइंट्स में चेंजेस आए, तो आपको उतनी चैप्टर पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी।
यस ज्योति, ओल्ड सिलेबस के लिए भी है भाई, अदर सोर्सेस तो दोनों इसमें है ना, ओल्ड में भी है न्यू में भी है। क्लियर? तो ये सारे चेंजेस पे अपने को फोकस करना है। सबसे पहले सेक्शन समझो। 56 चार्जिंग सेक्शन है, 57 एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन, 58 एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन, और 59 में क्या दिया है, डीम प्रॉफिट। क्लियर? सेकेंड पॉइंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड है। थर्ड इंपैक्ट देखना है सेक्शन 115 बीएसी का। इसके बाद टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी में अपने को टाइम लगेगा। फिर टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के बाद डिविडेंड जब कंपनी शेयर होल्डर को देगी तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, तो वो सेक्शन देखना, एक नया सेक्शन है ये। दोनों नए इंसर्ट हैं और बाकी बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, बाकी काफी छोटे छोटे चेंजेस हैं। क्लियर? तो ये मान के चलना 2 लेक्चर्स में अपन डिटेल करेंगे अमेंडमेंट, कोई भी शॉर्टकट नहीं, मतलब जो भी अमेंडमेंट रहेगा अपन पूरा डिस्कस करेंगे। पहले बताइए यहां तक क्लियर हुआ? सिजल पहले अमेंडमेंट कर लेंगे, फिर इसका रिवीजन करेंगे। पहले अभी अमेंडमेंट में ही कई सारी चीज रिवाइज हो जाएंगी। रितेश बेटा मंडे दे दूंगा, बस लास्ट चैप्टर चल रहा है मेरा एडिटिंग का, मंडे आपको 100% सारे मिल जाएंगे। एक्सट्रीमली सॉरी, नोट्स का थोड़ा सा इशू हो गया, मंडे आपको सारे नोट्स दे दूंगा मैं। क्लियर? चलो पेन डाउन करते जाना है। चलिए अब हेडिंग डालो, डिविडेंड। भाई आराम से चार्ट समझना, जल्दी मत करना, क्योंकि ये मान के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। शेयर्स बेटा 2 टाइप के हो सकते हैं, फर्स्ट इक्विटी शेयर्स और दूसरा क्या रहेगा, प्रेफरेंस शेयर्स। फर्स्ट क्या रहेगा, इक्विटी शेयर्स, और दूसरा क्या रहेगा, प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स को हम 2 वे में होल्ड कर सकते हैं। ये चार्ट आपको बनाते जाना है मेरे साथ में। टाइम पे मत ध्यान देना कि सर 2 दिन लगेंगे, 2-3 दिन भी लगते हैं ना, अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से करना है। वापस सुनो, शेयर्स को अपन कितने वे में होल्ड कर सकते हैं? सर शेयर्स को 2 वे में होल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्टॉक इन ट्रेड, और सेकंड क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट। स्टॉक इन ट्रेड मतलब मेरा मेन काम क्या है, शेयर्स को परचेज और सेल करना। मेरा मेन काम क्या है, शेयर्स को परचेज और सेल करना। अगर ऐसी एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व हूं तो शेयर्स मेरे लिए क्या रहेंगे, स्टॉक इन ट्रेड। और अगर शेयर्स मैंने परचेज किए हैं, 2 साल 3 साल बाद सेल कर रहा हूं एज ए इन्वेस्टमेंट, तो शेयर्स मेरे लिए क्या रहेगा, कैपिटल एसेट। और जब मेरा शेयर्स का परचेज सेल का काम रहता है तो शेयर मेरे लिए क्या हो जाते हैं, ट्रेडिंग असेट। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। हाँ, ट्रेडिंग असेट में जब शेयर्स को अपन परचेज और सेल करते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस। उस प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट कहां पे होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। उस प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट कहां पे होता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। लेकिन शेयर्स जब मेरे लिए इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो शेयर्स मेरे लिए क्या है, कैपिटल एसेट। और कैपिटल एसेट को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो कौन सा चैप्टर में टैक्सेबिलिटी जाती है, कैपिटल गेन। लेकिन इन दोनों के टाइम पे अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डिविडेंड, तो अब याद रखना डिविडेंड हमेशा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। कहां जाके टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कौन से सेक्शन में, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1। डिविडेंड आज की डेट में, पहले डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में क्या था, एग्जेम्प्ट। वापस समझना, पहले डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में क्या था,
एग्जाम। आज की डेट में डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो गया नॉर्मल रेट्स पे। मतलब कोई भी शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड इज फुल्ली चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। डिविडेंड इज फुल्ली चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। क्लियर? डिविडेंड हमेशा कहां जाके टैक्सेबल होगा? सर डिविडेंड हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, वो किसी दूसरे हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। कौन सा सेक्शन लगेगा? 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1। क्लियर? अब डिविडेंड कहां से मिल सकता है? सबसे पहले डिविडेंड की बात आती है, ध्यान देना, सबसे पहले डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी, इसके बाद यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, थर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी और फोर्थ फॉरेन कंपनी। ये चारों का डिविडेंड किधर जाके टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डिविडेंड जब डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है, डिविडेंड जब डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है तो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला नॉर्मल डिविडेंड और दूसरा रहता है डीम्ड डिविडेंड। आप अभी सेक्शंस पे ध्यान देना। दूसरा कौन सा रहता है? डीम्ड डिविडेंड। 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी और क्लॉज डी, क्लॉज ई, ये सारे क्या कहलाते हैं? डीम्ड डिविडेंड। ये सारे डिविडेंड आज की डेट में कहां जाके टैक्सेबल हो रहे हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पहले ये डिविडेंड क्या थे सर? एग्जेम्प्ट थे, उस पर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता था। इस बार आपको याद क्या रखना है जून अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए? डिविडेंड पे अब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। जितना भी कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी उस डिविडेंड पे टैक्स किसको देना है? शेयर होल्डर को देना है। उस डिविडेंड पे टैक्स किसको देना है? शेयर होल्डर को। क्लियर? यानी नई पोजीशन। मतलब अब जितने भी क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व किए होंगे अदर सोर्सेज में, उसमें सारे में डिविडेंड अपन क्या कर देते थे? एग्जाम। अब सारे डिविडेंड क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल, वेदर इट इज फ्रॉम फॉरेन कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूटीआई और डोमेस्टिक कंपनी, चाहे वो नॉर्मल डिविडेंड हो या डीम्ड डिविडेंड। ये हमारी नई पोजीशन है किसके हिसाब से? फाइनेंस एक्ट 2020। क्लियर? क्या हो गया है अब? डिविडेंड टैक्सेबल। कहां जाके टैक्सेबल हो रहे हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। किसके पास टैक्सेबल हो रहे हैं? शेयर होल्डर। भाई ऐसा करना तो नहीं चाहिए था पर अब कर दिया। पहले वाला ही प्रोविजन ज्यादा बेटर था। अब सबके अपने अपने अलग व्यू हैं। टैक्सेबल कहां जाके टैक्सेबल हो रहे हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। किसके हाथ में टैक्सेबल होंगे? शेयर होल्डर। किसके हाथ में टैक्सेबल होंगे? शेयर होल्डर। क्लियर? ये चार्ट बिल्कुल वापस समझना। पहले आपने जितने भी 2019 के हिसाब से प्रैक्टिकल किए थे उसमें सब में डिविडेंड क्या था? एग्जाम। हम देखते ही नहीं थे। अभी सब में डिविडेंड क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। जल्दी मत करना भाई, यहां बहुत आराम से, क्योंकि सिर्फ डिविडेंड ही एक मेजर पार्ट है इसमें। क्लियर? कोई डाउट? सर 100% क्वेश्चन मिलेगा इस पे। हो गया चार्ट ड्रॉ? और प्लीज स्क्रीनशॉट अवॉइड करना। आप ड्रॉ करोगे प्रोविजन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जो जहां फोटो वाला रहता है मैं खुद बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, पर ये चार्ट आप ड्रॉ करो। आगे बढ़े? हो गया नोट? कोई डाउट?
कोई भी डाउट है पूछो। अंकित, प्रेरणा, सेजल, जल्दी बोलो, कोई भी डाउट है? वो सब हट गया अंजलि, 10 लाख वाला फंडा। अब तो पूरा का पूरा डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में क्या है? टैक्सेबल। समृद्धि क्लियर हुआ? फिर बोल रहा हूं 2019 वालों के लिए, आज मैं इसी को बहुत लंबा खींचूंगा। 2019 में हमने एक और सेक्शन पढ़ा था 115 डबल बी डी ए कि शेयर होल्डर के हाथ में कहां तक एग्जेम्प्ट था? 10 लाख। क्लियर? अब वो 10 लाख वाला फंडा भी नहीं रहा। अब पूरा का पूरा डिविडेंड किसके हाथ में टैक्सेबल हो गया है? शेयर होल्डर। कंपनी जितना भी डिविडेंड देगी, उस पे कंपनी को क्या लेस करना पड़ेगा? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। या सब सेम अभिषेक, अब सब जाके टैक्सेबल हो जाएगा कहां पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अभिषेक क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। अब भाई ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रितेश, नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल होगा। नॉर्मल रेट मतलब अगर मान लो मैं इंडिविजुअल हूं तो जो मेरा स्लैब लग रहा है, फर्म है तो उसका फ्लैट रेट, जो नॉर्मल रेट रहेगा, कोई स्पेशल रेट नहीं आया, कोई स्पेशल रेट नहीं है। अब इसी चार्ट के नीचे हेडिंग डालो टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, और एक कॉलम, पेज को दो इसमें डिवाइड करो। एक कॉलम पे लिखो ओल्ड और एक कॉलम में लिखो न्यू। एक कॉलम में क्या लिखना है? ओल्ड, और एक कॉलम में क्या लिखना है? न्यू। तो ये आपका पूरा आज क्लियर हो जाएगा। एक कॉलम में क्या लिखना है? ओल्ड, और एक कॉलम में क्या लिखना है बेटा? न्यू। कि हमारा डिविडेंड का चार्ट नंबर सेकंड है। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, जितने अमेंडेड एमसीक्यू रहेंगे डिविडेंड के, किधर भी दिए रहे हो, सारे बनेंगे, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, तो पहले अपन ओल्ड वाला पढ़ते हैं, जो आपने पहले से पढ़ा है तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा। ओल्ड टिल कब तक था? प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। मतलब मैं किस फाइनेंस एक्ट की बात कर रहा हूं? फाइनेंस एक्ट 2019। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है? डिविडेंड। ध्यान देना बेटा बोर्ड पे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी चार्ज टू, उस पे क्या लगता था? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। किस रेट पर? 15% प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी। मतलब पहले जो डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती थी, 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई को छोड़ के, उस पे टैक्स किसको पे करना पड़ता था? कंपनी को पे करना पड़ता था। वो टैक्स क्या कहलाता था? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। सलोनी, रखना तो अपने को बेटा नया वाला याद है, लेकिन जब तक अपन पुराने का कंसेप्ट नहीं समझेंगे, आपका नया उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो मेरा सजेशन क्या है, एक बार मुझे ओल्ड पढ़ाने दो, उसके बाद नया तो करना ही है ना। पर जब तक पुराना नहीं मालूम होगा कि क्या चेंज आया, तो आप दोनों को लिंक नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं पुराना वाला बता रहा हूं। तो पहले डिविडेंड जब कंपनी देती थी, 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई को छोड़कर, तो उस डिविडेंड पे टैक्स कौन पे करता था? कंपनी पे करती थी। वो टैक्स क्या कहलाता था? पी ऑब्लिक एस, परचेज ऑब्लिक सेल। वो टैक्स क्या कहलाता था? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो कंपनी को उस पर टैक्स कितना पे करना पड़ता था? 15% प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी। क्लियर?
तो वो डिविडेंड जब शेयर होल्डर के हाथ में आता था, वो डिविडेंड जब शेयर होल्डर के हाथ में आता था तो डिविडेंड क्या हो जाता था? एग्जेम्प्ट। कहां तक एग्जेम्प्ट होता था? अप टू ₹10 लाख, लेकिन वो भी किसके लिए? इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। क्लियर? लेकिन अगर वही डीम डिविडेंड रहता 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई, तो उस पे कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना देना पड़ता था? 30% प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी। तो सर ये हमारा कौन सा प्रोविजन था? सर ये पुराना प्रोविजन था, ओल्ड फाइनेंस एक्ट 2019 का, फाइनेंस एक्ट 2019 का। पॉइंट नंबर 1 ओल्ड का क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो, पॉइंट नंबर फर्स्ट। मतलब फाइनेंस एक्ट 2019 प्रीवियस ईयर 1920 में कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो उस डिविडेंड पे किसको टैक्स पे करना पड़ता था? कंपनी को। वो टैक्स क्या कहलाता था? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। क्लियर? लेकिन अगर वो डिविडेंड कौन से सेक्शन का है? 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई, 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई, तो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का रेट कितना हो जाता था? 30%। ये हमारा पुराना प्रोविजन था। अब नया प्रोविजन देखो क्या आया है, भाई ध्यान देना सब। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज ओनली फॉर डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी ऑन और बिफोर 31/3/2020। 31/3/2020। अब इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाला चक्कर था ना, ये सिर्फ कब तक के लिए था? 31/3/2020 तक। 31/3/2020 तक। सर अब जो डिविडेंड कंपनी देगी उस पे कंपनी को कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में उस पे टैक्स कौन पे करेगा? शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि डिविडेंड अब शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो गया है? फुल्ली टैक्सेबल। बोलिए भाई, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर? क्लियर? अब देखो पुराने वाले में क्या होता था? ओल्ड प्रोविजन क्या था पिछले साल तक? डिविडेंड पे टैक्स किसने पे कर दिया? कंपनी ने। तो शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड पूरा क्या हो जाता था? एग्जेम्प्ट। याद है एक सेक्शन अपन बार बार पढ़ते थे एमसीक्यू में, 10 सबसेक्शन 34, यूटीआई से मिला तो 10 सबसेक्शन 35, डिविडेंड पूरा शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट था। लेकिन आज की डेट में तो और इजी हो गया ना अपने लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अब जितना भी डिविडेंड मिलेगा, अब जितना भी डिविडेंड मिलेगा वो शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अब जितना भी डिविडेंड मिलेगा वो शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अब मुझे बताइए पहले दोनों पॉइंट क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट दोनों पॉइंट आपको क्लियर है कि नहीं? सर इसे प्लीज नोट डाउन कर लेना, आप लिखोगे आपके दिमाग में रहेगा ओल्ड न्यू बोथ। क्लियर? चलो थर्ड एक नया सेक्शन, पहले 80M नॉट एप्लीकेबल था, आज 80M क्या हो गया है? एप्लीकेबल। तो 80M क्या है? सर 80M डिडक्शन है। 80M डिडक्शन है। मतलब इस साल अपने को एक और नया सेक्शन पढ़ना है, कौन सा? 80M। पहले 194, तो 194 क्या था? टीडीएस। 194 किस चीज से रिलेटेड था? टीडीएस। हाँ रितेश, सब कुछ डिपेंड करेगा क्या कंपनी ने उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया है। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे दिया है, उस पर कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे दिया है, तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या रहेगा? टैक्सेबल। लेकिन अगर वो इस साल डिक्लेयर हुआ है, इस साल कंपनी पे कर रही है, तो कंपनी उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देगी, तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अभिषेक अपना प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट होगा भाई? 1/4/2020 ना।
1/4/2020 से लेके 31/3/2021। फिर से सोचो थोड़ा सा। क्लियर? तो यहां पे दो टीडीएस के सेक्शन याद रखना है। दो हमें क्या याद रखना है? टीडीएस के सेक्शन। 194 और एक और है 194 के। मतलब तीन अपने को नए 80M, 194 और 194 के। अभिषेक क्लियर हुआ? चलो फर्स्ट 4 पॉइंट्स नोट करो। फर्स्ट 4 पॉइंट्स नोट करो। फर्स्ट 4 पॉइंट्स हो गए। मतलब अब डिविडेंड में अपने को तीन नए सेक्शन देखना है। फर्स्ट वन इज 80M, सेकेंड वन इज 194 और थर्ड वन इज 194K। चलो पॉइंट नंबर 5। ओल्ड में क्या मालूम है क्या फंडा था? डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए, डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए कोई भी अगर आप एक्सपेंसेस करते थे दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। मतलब सेक्शन 57 में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता था। मैंने आपको क्या बताया? अदर सोर्सेज में 4 सेक्शन है और चारों सेक्शन रिलेवेंट है। अदर सोर्सेज में 4 सेक्शन है और चारों सेक्शन रिलेवेंट है। 56 चार्जिंग सेक्शन है, 57 एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन है, 58 एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन और 59 में डीम प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स। तो पुराना प्रोविजन मतलब 2019 में अगर कोई डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड पे टैक्स कौन पे करता था? कंपनी पे करती थी। शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड क्या रहता था? एग्जेम्प्ट। तो उस डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए अगर शेयर होल्डर कोई भी एक्सपेंसेस करता था तो दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। लेकिन यहां पे नए वाले में उन्होंने एक चेंज किया। उन्होंने क्या बोला? ओनली इंटरेस्ट। अब 57 में आपको काय का डिडक्शन मिल जाएगा? ओनली इंटरेस्ट अप टू लिमिट ऑफ 20% ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अभी मैं पढ़ा दूंगा। यहां पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन मैक्सिमम कितना? 20% ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनकम। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 20% ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनकम। और कौन से सेक्शन में मिलेगा? सेक्शन 57। कौन से सेक्शन में मिलेगा? सेक्शन 57। नोट करो पॉइंट नंबर 5। भाई अमेंडमेंट है, ज्यादा हो कम हो पढ़ना पड़ेगा ही। ऑप्शन नहीं है ना अपने पास, तो इसलिए सोच क्यों रहे हो? टू 2019 तक डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए आप जो भी एक्सपेंसेस करते थे दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। और इस साल से डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए अगर अपन कोई इंटरेस्ट का खर्चा करते हैं, मतलब अगर आपने लोन लेके शेयर्स वेयर्स लिए उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कितना? 20% ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनकम। क्लियर? कोई डाउट?
हो गया यहां तक नोट? यहां जब कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, कंपनी जब किसको डिविडेंड देगी? शेयर होल्डर को, तो कंपनी को क्या लेस करना पड़ेगा? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और वो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में क्या रहेगा? टैक्सेबल। क्लियर? तो डिविडेंड का, सॉरी, टीडीएस का क्रेडिट किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा कि शेयर होल्डर को मिलेगा? टीडीएस का क्रेडिट कंपनी को मिलेगा कि शेयर होल्डर को मिलेगा? जल्दी बोलो, टीडीएस का क्रेडिट कंपनी को मिलेगा कि शेयर होल्डर को? भाई शेयर होल्डर की इनकम में से डिडक्ट हुआ है ना, तो क्रेडिट भी किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को। अरे भाई कंपनी को कैसे मिलेगा? टीडीएस है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कौन डिडक्ट कर रहा है? कंपनी। तो क्रेडिट कौन क्लेम करेगा? शेयर होल्डर। भाई टीडीएस का क्रेडिट हमेशा कौन क्लेम करता है? पेई। टीडीएस डिडक्ट कौन करता है? पेयर। टीडीएस डिडक्ट कौन करता है? पेयर। क्रेडिट किसको मिलता है? पेई को। आदित्य अभी डाल दूंगा मैं 10 मिनट में, और आज नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? लेक्चर के बाद मैं तुरंत टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो चलो, अब नया पोजीशन क्या हो गया है? कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो वो डिविडेंड किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। कंपनी उस पर क्या डिडक्ट करेगी? कंपनी उस पर क्या डिडक्ट करेगी? टीडीएस। कंपनी उसमें क्या डिडक्ट करेगी? टीडीएस। मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड ग्रॉस मिलेगा कि नेट मिलेगा? शेयर होल्डर को डिविडेंड ग्रॉस मिलेगा कि नेट? जल्दी बोलो, शेयर होल्डर को डिविडेंड ग्रॉस मिलेगा कि नेट? सर शेयर होल्डर को डिविडेंड ग्रॉस मिलेगा कि नेट? नेट मिलेगा ना? नेट मिलेगा। सेजल कैसे ग्रॉस मिलेगा बेटा? नेट मिलेगा ना टीडीएस डिडक्ट होने के बाद। तो ग्रॉस कैसे करेंगे? लिख लेना, ग्रॉस डिविडेंड इक्वल टू शेयर होल्डर को क्या मिला है? नेट डिविडेंड इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। सर ये 90 कैसे आया? रेट ऑफ टीडीएस क्या है? 10%। रेट ऑफ टीडीएस क्या है? 10%। तो लेट डिविडेंड इनकम भी 100 माइनस टीडीएस कितना? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 90। तो जस्ट मैंने क्या कर दिया? रिवर्स कैलकुलेशन कर दिया। मैंने क्या कर दिया? रिवर्स। और अगर मैं आपसे बोलूं, ये सब नोट कर लेना, ये 100% आपको आना चाहिए।
तो सर ग्रॉस डिविडेंड इक्वल्स टू नेट डिविडेंड प्लस टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्लियर? मतलब ये टीडीएस इनकम मानी जाएगी। ये टीडीएस किसकी इनकम मानी जाएगी? शेयर होल्डर की। ये टीडीएस किसकी इनकम मानी जाएगी? शेयर होल्डर की। क्लियर? क्रेडिट ऑफ टीडीएस, जल्दी बोलो, क्रेडिट ऑफ टीडीएस किसको क्रेडिट मिलेगा? किसको क्रेडिट मिलेगा? कंपनी को कि शेयर होल्डर को? किसको क्रेडिट मिलेगा? कंपनी को कि शेयर होल्डर को? किसको क्रेडिट मिलेगा? शेयर होल्डर। किसको क्रेडिट मिलेगा? शेयर होल्डर। तो पेई कौन होगा? बेसिकली शेयर होल्डर। तो क्रेडिट भी किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को। क्लियर? अगर नेट दिया है तो उसको ग्रॉस कैसे करेंगे? नेट डिविडेंड दिया है तो ग्रॉस कैसे करेंगे? नेट डिविडेंड इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। सब नोट करते जाना। अब सर एक और पॉइंट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। एनहेंस्ड सरचार्ज के रेट बोलो। एनहेंस्ड सरचार्ज के रेट बोलो। फर्स्ट चैप्टर में बहुत दिन पहले पढ़ा था। जल्दी, एनहेंस्ड सरचार्ज के रेट। एनहेंस्ड सरचार्ज के रेट। प्राइड ध्यान दो, सरचार्ज नहीं पूछा मैंने। क्या पूछा? एनहेंस सरचार्ज 25% और 37%। क्लियर? नॉट एप्लीकेबल। काय पे? डिविडेंड इनकम। काय पे एप्लीकेबल नहीं है? डिविडेंड इनकम। चलो सेकंड बोलो, जल्दी सेकंड। पहला तो मैंने लिखवा दिया, डिविडेंड इनकम सेकंड। भाई ये बेसिक है, इस पे 100% क्वेश्चन आना है। सेकंड, एनहेंस सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम। दिशा सेकंड। एक और दो और हैं, ये भी बता दे रहा हूं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए। क्लियर सर? ये सब हमने कहां पढ़ा था? जसविंदर बोल सकते हैं बेटा, लेकिन अभी ये याद रखो, तीन चीजों पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। सबसे फर्स्ट डिविडेंड इनकम, सेकंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए। क्लियर? और डिलीट मत किया करो रे मैसेज, गलत गया तो गया, जाने दो, एग्जाम में नहीं जाने देना है।
बोलो क्लियर यहां तक? ओल्ड पोजीशन न्यू पोजीशन दोनों क्लियर? अब 115 डबल बी डी ए का कोई भी कंसेप्ट नहीं रहेगा। अभी इस साल अपने को सिर्फ क्या याद रखना है, जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलेगा इट इज फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स। क्लियर? अब देखो फिर आगे नोट करना। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पर, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पे कौन सा सेक्शन का डिडक्शन मिलेगा? 80M। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड मतलब अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो एक दूसरे को डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड क्या कहलाता है? इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। उस पे आप कौन सा डिडक्शन क्लेम करोगे? 80M। यस सईद, ग्रॉस डिविडेंड की इनकम नॉर्मल इनकम में इंक्लूड होकर टैक्सेबल हो जाएगी। अपन करेंगे ना बेटा प्रैक्टिकल। क्लियर? इसके बाद देखो, इसके बाद क्या दिया है? इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड काय में जाएगा? 80M। इसके बाद टीडीएस डिडक्टेड बाय कंपनी ऑन डिविडेंड। टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? कंपनी डिडक्ट करेगी। दो सेक्शंस हैं, कौन कौन से? 194 और दूसरा 194K म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रहेगा। तो ये दोनों याद रखना है। डिविडेंड कौन डिडक्ट करेगा? कंपनी डिडक्ट करेगी। टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है इसको क्या करना है? डिपॉजिट। टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है, वापस समझना, टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है कंपनी इसको क्या करेगी? डिपॉजिट। इसके बाद क्रेडिट टू बी टेकन बाय शेयर होल्डर। और क्रेडिट किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को। क्रेडिट किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को। क्लियर? फिर एक और चेंज, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। शेयर होल्डर डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए जो भी इंटरेस्ट पे करता है उसका डिडक्शन कहां पे क्लेम कर लेगा? 57। तो डिविडेंड से रिलेटेड चेंजेस अपने को काय काय में देखना है? सर एक 80M पढ़ना है, 194, 194K। वापस देखना, 80M, 194, 194K और इसके बाद 57। जो भी डिविडेंड, ध्यान से सुनो, शेयर होल्डर को जब डिविडेंड मिलेगा तो कंपनी उस पर क्या लेस करेगी? टीडीएस। शेयर होल्डर को जब डिविडेंड मिलेगा तो कंपनी उस पर क्या लेस करेगी? टीडीएस। ये टीडीएस कंपनी डिडक्ट करके डिपॉजिट कर देगी। उसका क्रेडिट किसको मिलेगा? शेयर होल्डर। जब शेयर होल्डर अपनी फाइनल लाइबिलिटी निकालेगा ना तो जितना भी टीडीएस डिडक्ट हो गया है उसका वो क्या ले लेगा? क्रेडिट। उसका वो क्या ले लेगा? क्रेडिट। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पे उसको डिडक्शन मिल जाएगा। कौन से सेक्शन में? 80M। टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा? कंपनी। काय पे? डिविडेंड पे। दो सेक्शंस याद रखना है टीडीएस के, 194 और 194K। टीडीएस डिडक्टेड, डिपॉजिटेड। कौन डिपॉजिट करेगा? डिडक्ट करेगा। ये सारा काम किसके पास रहेगा? कंपनी। क्रेडिट किसको मिलेगा? क्रेडिट किसको मिल जाएगा? शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि डिविडेंड किसकी इनकम है? शेयर होल्डर की इनकम है। उस पर टैक्स किसने डिडक्ट किया? कंपनी ने डिडक्ट किया। तो एक्चुअल में वो पे कौन कर रहा है? शेयर होल्डर ही पे कर रहा है ना, इसलिए क्रेडिट भी कौन क्लेम करेगा? शेयर होल्डर। और अपने को सबसे लास्ट में क्या याद रखना है? डिडक्शन मिल सकता है। कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिल सकता है? अंडर सेक्शन 57।
बोलो क्लियर। चलो मैं एक बार और डिविडेंड वापस रिवाइज करा दे रहा हूं। चलो सबसे पहले देखो, सबसे पहला चार्ट जो हमने ड्रॉ किया था, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। शेयर्स को हम कितने वे में होल्ड कर सकते हैं सर? दो वे में होल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्टॉक इन ट्रेड और सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट। अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो शेयर मेरे लिए क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग असेट। ट्रेडिंग असेट को हम क्या कर सकते हैं? परचेज ऑब्लिक सेल। तो वहां पे मुझे क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट कहां पे होगा? पीजीबीपी। लेकिन अगर शेयर मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट है तो शेयर्स क्या हो जाएंगे? कैपिटल असेट। इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या अराइज होगा? कैपिटल गेन। क्या अराइज होगा? कैपिटल गेन। वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। क्लियर। लेकिन दोनों ही सर्कमस्टांसेस में अगर डिविडेंड मिला, दोनों ही सर्कमस्टांसेस में अगर क्या मिला? डिविडेंड, तो डिविडेंड हमेशा, डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कौन से सेक्शन में? 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1। फिर डिविडेंड सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड दो कैटेगरी में डिवाइड है, नॉर्मल डिविडेंड और डीम डिविडेंड। नॉर्मल हो या डीम्ड। डीम कहां से कहां तक आएगा? 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई। ये सब कहां जाके टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? शेयर होल्डर। क्लियर। इसके साथ यूटीआई से मिलने वाला, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉरेन कंपनी, ये सारे डिविडेंड किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे? शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। किस हेड में टैक्सेबल होंगे? अदर सोर्सेज। इसके बाद सर हमें कुछ और भी याद रखना है। डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी का सेकंड चार्ट वो क्या बोल रहा है अपने को? दो चीजें याद रखना। पहले ओल्ड क्या था और न्यू। ओल्ड कब तक था? फाइनेंस एक्ट 2019 में के हिसाब से प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। सबसे फर्स्ट देखो, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी, चार्ज टू, उस पे क्या लगता था? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। क्या रेट था उसका? 15% प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी। लेकिन अगर डिविडेंड 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई में है तो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का रेट डबल हो जाता था, 30%। क्लियर। ये ओल्ड था। ओल्ड वाले में हमें मतलब शेयर होल्डर को एग्जेम्पशन मिल जाता था। कौन से सेक्शन में? 10 सबसेक्शन 34/35 इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के लिए एक प्रोविजन ये भी था कि 10 लाख तक की डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट थी। अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 10 लाख 115 BBDA जो अब एप्लीकेबल नहीं है। पुराने वाले में 80M नॉट एप्लीकेबल था, 194 नॉट एप्लीकेबल। और डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस करते थे, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ये मेरा ओल्ड था जिसे मालूम होना चाहिए। नया प्रोविजन क्या है? Corporate dividend tax, dividend distribution tax is only for dividend declared, distributed or paid by domestic company on or before 31/3/2020 तक। इसके बाद डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी तो पूरा का पूरा किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? शेयर होल्डर। फिर 80M डिडक्शन आ गया नया, 194 और 194 के। और डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं, डिविडेंड इनकम को अर्न करने के लिए अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं मतलब इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा कौन से सेक्शन में? 57। प्रैक्टिकल करते टाइम जो चीज आपको ध्यान देना है कि हमें हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में किस डिविडेंड को लेना है? ग्रॉस डिविडेंड को लेना है। किस डिविडेंड को लेना है? ग्रॉस डिविडेंड को लेना है। तो ग्रॉस डिविडेंड मतलब टीडीएस डिडक्ट होकर अपने को डिविडेंड मिला होगा, तो वो डिविडेंड क्या कहला रहा होगा? नेट। वो डिविडेंड क्या कहला रहा होगा? नेट। उस नेट को कैसे ग्रॉस करेंगे? नेट डिविडेंड इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। सर 90 कैसे आ रहा है? रेट ऑफ टीडीएस क्या है? रेट ऑफ टीडीएस 10% है। तो हम एक सिंपल फंडा, लेट डिविडेंड इनकम भी 100, टीडीएस डिडक्ट होने के बाद कितना बचा? 90। तो इसका रिवर्स कैलकुलेशन जब हम कर लेंगे तो डिविडेंड हमारा क्या हो जाएगा? ग्रॉस। ग्रॉस डिविडेंड को हम एक और क्या बोल सकते हैं? ग्रॉस डिविडेंड इक्वल्स टू नेट डिविडेंड प्लस टीडीएस। क्रेडिट टीडीएस का किसको मिलेगा?
शेयर होल्डर को। फिर याद रखना एनहांस सरचार्ज मतलब 25% और 37%। एनहांस सरचार्ज 25% और 37% क्या है? नॉट एप्लीकेबल। किसके लिए नॉट एप्लीकेबल है? डिविडेंड इनकम। दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और थर्ड क्या है? वापस समझना, थर्ड क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के लिए कौन सा सेक्शन ध्यान देना है? डिडक्शन में 80M। टीडीएस डिडक्टेड बाय कंपनी ऑन डिविडेंड 194 और 194K, ये अपन कल पढ़ेंगे। जो भी टीडीएस कंपनी डिडक्ट करेगी उसको क्या करना है? डिपॉजिट कौन करेगा? ये सब काम कंपनी। मतलब रिटर्न भी कंपनी फाइल करेगी टीडीएस से, स्टेटमेंट भी कंपनी देगी, और क्रेडिट किसको मिलेगा? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर को एक और बेनिफिट मिलेगा, वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 57। चार नए सेक्शंस को बहुत तीन नए सेक्शंस को बहुत अच्छे से करना है डिटेल में। 80M, 194, 194K और लास्ट कौन सा? सेक्शन 57। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। डन, ये रिवाइज कर लेना। इसके बाद कल अपन थ्योरी कंप्लीट करके बाकी इसमें और छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, तो अदर सोर्सेस कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। यस, कल सैलरी का क्वेश्चन नंबर 6 भी टैली करेंगे और कल शीट भी दे दूंगा मैं आपको। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही।